बात ये कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़े कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और मानी के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना जरूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमले के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बे इंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स, सिर्फ अल्लाह ही इबादत और मोहब्बत और दुआ का मुस्तहिक है। जो समझ गया वो किसी से नहीं डरता, ना बॉस से ना दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे, वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूमियत रोक दे तो कायनात खत्म। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास शिफाअत कौन कर सकता है बगैर उसकी इजाज़त के। डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिज़्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयाँ खोल दे, दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुर असरार नाम है। इसमें अज़म, जैसा कि लैलतुल कद्र रमज़ान में छुपी है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और ज़मीन को हिला देता है। इसकी कुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नज़दीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफतुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानो उतनी मोहब्बत बढ़ती है। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का जरिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फॉर्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं ये अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये जाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म जिंदगी जीने का तरीका है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गज़ली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना जरूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्जे, आंखें भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं, जिसे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ उसके वजूद से, बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते देखना। कय्यूम का राज कायनात के राज में छुपा है। कायनात में हर सेकंड बेशुमार मखलूक आती जाती रहती है, कुछ सेकंड्स में खत्म और कुछ घंटे में तो कुछ दिन में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर लम्हा तवाज़ुन बना रहे। एक रिवायत में इब्ने